तो ये सम नंबर 2 है। E and F are points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो ये ट्रायंगल PQR है, तो इसके ऊपर E जो पॉइंट है वो PQ साइड पे है और F पॉइंट जो है वो PR साइड पे है। तो हमें ये डायमेंशन दी हुई हैं। हमें दिया हुआ है कि PE = 3.9, जैसे ये देखो PE = 3.9, EQ = 3 सेंटीमीटर, PF = 3.6 और FR = 2.4। तो हमने ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल पे लिख दिए। तो हमने यहाँ पर PE/EQ ये कैलकुलेट करना, तो ये आ गया 3.9/3। तो ये पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 लग गया। 39/3, तो ये 3 के टेबल पे कट गए। 3 1 था 3, 3 3 था 9, यानी 13 3 था 39 और 3 10 था 10, जिसका आंसर 13/10 आ गया। यहाँ पर 3.6 और 2.4 को भी ऐसे लिख लिया, तो इसका पॉइंट कट गया 36/24। ये 12 के टेबल पे कट गया। 12 3 था 36, 12 2 था 24। तो इसका आंसर और आता है, इसका आंसर और आता है, यानी कि ये जो PF/FR PFR इज नॉट इक्वल टू PE/EQ, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो देयरफॉर EF जो है वो पैरेलल QR के पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है। तो दूसरे केस में हमें ये PE 4, QE 4.5 और PF 8 और RF = 9 ये दिया हुआ है। जो दूसरी जो है उसमें ये 4, 4.5, 8 और 9 दिया हुआ है। तो PE/EQ = 4.4/4.5। इसके पॉइंट की वजह से ऊपर 0 लग गया। 40/45, तो 5 8 था 40, 5 9 था 45। तो इसका आंसर जो है 8/9 आ गया। तो PF/FR का भी आंसर 8/9 है। अगर ये दोनों की रेशो आपस में बराबर है तो ये हमें पता है कि थ्योरम है हमारी, अगर इनकी रेशो आपस में बराबर हो तो EF जो है वो QR के पैरेलल होता है। तो देयरफॉर दूसरे केस में EF इज पैरेलल टू QR। तीसरे केस में ये हमें डायमेंशन दी हुई हैं। एक तो हमें PQ पूरी साइड दी हुई है। ये वाली PQ पूरी साइड जो है वो 1.28 दी हुई है। ये PQ पूरी साइड दी हुई है और ये PR जो 2.56 है। ये PR ये वाली साइड 2.56 है और ये वाली जो पूरी PQ जो है वो PR/PQ/PR जो है वो 1.28 और 2.56 दी हुई है। और PE 0.8 और PF जो है वो 0.36 दी हुई है। ये वाली 0.18 ये दी हुई है, ठीक है। तो हमने PE/QE = PF/ER तो पता है हमें कि अगर पैरेलल हों, इफ़ भी, यानी अगर ये हमें गिवन होगा PE/EQ = PF/FR है, तो हम इसको पहले इन्वर्टेंडो कर लेते हैं। इन्वर्टेंडो का मतलब है ये रकम को उल्टा देना, यानी कि QE को ऊपर रख लेना और PE को नीचे रख लेना, EFR को ऊपर रख लेना और RF को नीचे रख लेना। तो और इसमें बाद में 1 दोनों तरफ 1 ऐड करना है। तो इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो QE + PE × 1 PE और QE + PE/PE आ जाएगा। और FR + RF +1 करने से ये FR + RF/RF आ जाएगा। तो QE और PE का प्लस करने से, QE + PE को प्लस करने से PQ आता है और ये वाला PE नीचे है। और ER और RF FR + RF दोनों को PF है, ये PF है। ये नीचे PR और PF
दोनों को प्लस करने से ये बन जाता है पी आर ओवर पी एफ, पी क्यू ओवर पी ई और पी ई पी आर ओवर पी एफ बन जाता है। ये पी एफ है, ये भी पी एफ है, ये भी पी एफ है। तो अगर इसको फिर से इन्वर्टेंडो कर दिया तो पी ई ओवर पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर पी आर है। इसका मतलब अगर ये बराबर दिए हों, ये बराबर दिए हों तो ये भी बराबर होते हैं। तो अगर इसमें हम वैल्यू भरेंगे तो पी ई की वैल्यू हमें दी थी 0.18, यहाँ पर दी थी 0.36, यहाँ पर 1.28 दिया है और ये हमें 2.56 दिया है। तो हमने इसको यहाँ से कर लिया, इसको यहाँ ले आए 1.28 को, इसको कहते हैं अल्टरनेंडो। इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले आए। तो 18/36 का आंसर जो है 1/2 आता है और 1.28/2.56 का आंसर भी 1/2 आता है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसकी रेशो बराबर है। तो देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो ये होता है, अगर ये इसकी रेशो बराबर है तो ये जो ये पी एफ वाली जो लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी की थ्योरम के हिसाब से होता है। तो ये हो गया आपका सम नंबर 2।